तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोग क्या देखे थे, यहाँ से एकदम फोकस रखना। लास्ट क्लास में हम लोग यहीं पर छोड़े थे और सिंस जगह कमी पड़ गया था तो हमको बीच में ही छोड़ना पड़ा था। बट अभी हम सारा का सारा अकाउंट कंप्लीट कर दिए हैं और जो 2 4 5 अकाउंट हम लोग नहीं बना पाए थे, जैसे हीरो लिमिटेड अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, पवन ब्रदर्स अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउड रेंट और सैलरी, वो सारा हम लोग अकाउंट ठीक वैसे ही बना दिए थे। और उम्मीद है आप लोग भी बना ही लिए होंगे अपने तरीके से, अगर आप लोग साथ में बना रहे थे तो। चलिए, इतना तो हम लोगों ने कर लिया। ये जर्नल से लेजर में खाली पोस्टिंग की है। याद रखिएगा, जब भी जर्नल वर्ड बोला जाता है तो हम लोग इसका मतलब क्या करते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। और जब भी लेजर वर्ड बोला जाता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग। जैसे अभी लड़का बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि सर कुछ नया थोड़े है, वही चीज़ तो है, खाली उसको उठा के यहाँ पे ला के रख दे रहे हैं। सेम गोज, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो सीखना है आपको कि रखना कैसे और रखना कितना और कहाँ है। चलिए, सर लेजर में यही धंधा करना है क्या सर, बस इतना ही करना है क्या? हाँ, ये आपने इसका बेस तैयार किया। लेकिन अगर अब हम आपको सच बताएं, तो अब हम लोग इस पर ना वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको सर, क्या आप हमको समझा सकते? आई गेस वो थोड़ा सा मुड़ गया, देखो तो आ रहा है स्क्रीन अच्छे से। आई गेस हम इधर उधर हुए ना तो स्क्रीन क्लियर आ रहा है ना? ठीक है भाई, तुम देखते रहना रहे, ठीक है। चलो देखेंगे इधर वापस हम किस चीज़ पे थे। हाँ, ये हम लोगों ने इसका बेस क्रिएट कर लिया, लेकिन ये सारा का सारा लेजर ध्यान से देखेंगे। हम लोग हमेशा क्या सीखे हैं, इधर ध्यान दीजिए प्लीज़। हम लोग हमेशा क्या सीखे हैं, डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। जर्नल एंट्री में तो हम लोग इक्वल कर रहे थे, सेम गोज विथ लेजर। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो अकाउंट्स बनाया है, हमारा अकाउंट्स चेक भी कर सकते हैं। जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना आपका, उससे पहले आप इसी से चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपने जो अकाउंट्स बनाया है वो सही है कि नहीं है। सर चेक कैसे करते हैं? इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। सारा अकाउंट है ना, जितना भी है 8 10 12 15 अकाउंट्स, हम लोग इन सभी अकाउंट्स को भी बैठ के क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और एक नए जगह पे हम लोग इसको डालेंगे जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है सर, थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर हम लोग सारा का सारा अरिथमेटिकल वैल्यू चेक करते हैं अकाउंटिंग का, कि हमारे बिजनेस में अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग किया है वो सही है कि नहीं है। वो अगर मैच हो गया दोनों साइड तो वो सही है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो वो क्या है, हमारा अकाउंटिंग यहाँ तक क्या हो रखा है, कुछ गलती है, उसको फाइंड आउट करना होगा। अगर आप मेरा वर्ड ध्यान से सुने होंगे तो आई एम अगेन रिपीटिंग फॉर यू ऑल कि मैंने बोला अरिथमेटिक सिचुएशन ठीक किया जाता है, चेक किया जाता है। चलो देखते हैं, आओ इसको सबसे पहले क्लोज करते हैं। एक काम करो ना, कोई मेरे को अपना फ़ोन दो ना प्लीज़, मेरे से तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसको दो ना हमको कैलकुलेटर ओपन करके। हम इसको सबको कैलकुलेट करेगा और हम तुम लोग को सिखाएंगे क्लोज कैसे करते हैं। हम चाहेंगे तुम लोग मेरे साथ क्लोज करना शुरू करो, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे तुम लोग करेगा। हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। एक देख लो करते कैसे, सिर्फ एक देख लो, बाकी कर लेना। मतलब हम कराएंगे, लेकिन अगर आगे चलना हो तो चल लेना। हम सबसे पहले लिखे 2 लाख रुपया, फिर हम लिखे इसमें 2 लाख रुपया प्लस 40,000 रुपया, फिर हम लिखे प्लस 8,850 रुपया, फिर हम लिखे प्लस 12,000 रुपया। तो ये आया मेरा 2,60,850 रुपया। कितना आया ये? 2,60,850 रुपया। अभी तुम लोग मत लिखना, हम लोग दोनों तरफ का पहले कैलकुलेट करेंगे, दोनों तरफ का ऐड करेंगे और जो ज़्यादा आएगा वो लिखेंगे। फिर से बोलते हैं, हम लोग इधर का पहले जोड़ेंगे, फिर इधर का जोड़ेंगे और जो ज़्यादा वैल्यू आएगा वो नीचे में लिखेंगे। हम अभी लिख दिए क्योंकि हम ऐसे करके इरेज कर सकते हैं, तुम लोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब हम इधर का जोड़ते हैं। चलो सर, इधर है 20,000 प्लस 50,000 प्लस 19,000 प्लस 10,000 प्लस 7,800 प्लस 2 और 4 एक साथ लिख देते हैं, डेट इज़ 6,000। तो इधर आया सिर्फ 1,12,800। इधर का टोटल कितना आया? 1,12,800। देखो हुआ क्या, देखो ये अकाउंट तुमसे बात करता है। आज हम तुमसे बात करवाते हैं इस अकाउंट से। देखो ये अकाउंट कैसे बात करेगा तुमसे। कैश अकाउंट बोल रहा है तुम लोग से। कैश अकाउंट किससे बोल रहा है? तुम लोग से, जो यहाँ बैठे हो प्लस जो यूट्यूब पे देख रहे हो उन लोग से भी। कैश अकाउंट बोल रहा है भाई मेरे पास कैश आया कैपिटल के नाम पे 2 लाख रुपया। तुमने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपया कैश लेके आया, फिर तुमने माल बेच के 40,000 रुपया लाया, फिर तुमने हीरो लिमिटेड से 8,850 रुपया रिसीव किया,
फिर तुमने दोबारा से कुछ माल बेचा जो कितना रुपए आया वहाँ से 12,000। तो तुम्हारे बिजनेस में पूरा पैसा कितना आया अभी, कितना पैसा है तुम्हारे बिजनेस में कैश के नाम पे? 2,60,850 रुपया। लेकिन ये जो 2,60,850 है ये पूरी तुम्हारे बिजनेस में नहीं है। इसमें से कुछ पैसा तुमने फर्नीचर खरीदने में खर्च कर दिया, कितना रुपया? 20,000, उसको माइनस करेंगे। परचेज अकाउंट यानी तुमने कुछ माल खरीदा था 50,000, वो भी इसमें से माइनस होगा। वीटी कंपनी को तुमने कुछ पेमेंट किया है 19,000, वो भी माइनस करेंगे। तुम अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले गए, वो भी माइनस करो। एमजी का मतलब क्या था यहाँ पे? मोहन गारमेंट्स था ना शायद। मोहन गारमेंट्स को तुमने पेमेंट किया है, वो भी माइनस करो। रेंट दिया माइनस करो, सैलरी दिया माइनस करो। यानी इन सब को माइनस करो किस में से? 2,60,850 में से। तो सर इन सब का टोटल आया है 1,12,800। जब हम माइनस करेंगे इसमें से 2,60,850 में से, तो मेरे पास बच के आएगा 1,48,050 रुपया। फॉर गर्ल्स इट इज़ 1,48,050 रुपीज़। इतना पैसा भी मेरे बिजनेस में है। अच्छा सुनो ना, ये पता है हम लोग कब बनाते हैं? ये हम लोग यहाँ पर अब ये जो पैसा बचता है, चलो मेरे सवाल का जवाब तुम ज़्यादा तुम लोग को दिमाग लगाने नहीं बोलेंगे, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो 1,48,050 रुपीज़ है, इसको हम क्या करेंगे? सर अपने पास रखेंगे या बैंक अकाउंट में रखेंगे, और अगला साल जब बिज़नेस शुरू होगा तो इस पैसे को फिर से इस्तेमाल कर लेंगे, करेंगे ना। हो सकता है अगला साल हमको फिर से फर्नीचर खरीदना हो, फिर से क्या कहते हैं माल खरीदना हो, फिर से रेंट देना हो, सैलरी देना हो, तो इसी पैसा से दे देंगे। समझ रहे हो? तो सर इस एंड में इस 1,48,000 का हम क्या नाम दें? इस प्यार को क्या नाम दूं, या इस अमाउंट को क्या नाम दूं? इस अमाउंट को हम लोग नाम देंगे बाय बैलेंस CD। क्या नाम देंगे? बाय बैलेंस CD। सर बाय क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्रेडिट पे जो भी लिखेंगे बाय लिखा आता है, ये तो क्लियर हो गया। सर बैलेंस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इतना अमाउंट बच गया, बैलेंस के रूप में है मेरे पास। सर CD क्यों लिखते हैं? CD का मतलब होता है कैरिड डाउन। CD का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। हम यहाँ स्पेलिंग लिख देते हैं। CD का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब सर ये अब यहाँ से निकल गया है, अब कहाँ जाके दिखेगा? अगला साल। जब हम अगला साल फिर से कैश अकाउंट बनाएंगे ना, तो वो वहाँ जाके दिखेगा। सक्षम, तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान देना, बेंच हिले उले नहीं तो वो हिल जाता है। तो सर अब देखिए इधर 268.50 हो गया, इधर 1,12 समथिंग पहले से ही था और हम इतना अमाउंट लिख दिए, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 2,60,850। ये मेरा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोज। आप जब भी अकाउंट्स में कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग में, कॉमर्स में अगर आप कोई भी अकाउंट क्लोज करते हैं, आपको डबल लाइन से क्लोज करना है। डबल लाइन क्या बताता है कि अब ये यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखते हैं। कैसे हम लोग जब अमाउंट लिखते हैं तो हमेशा 0 0 0 लास्ट में आके एक ऐसे कर देते हैं कि अब इसके आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक वैसे ही है, तो हम लोग ठीक वैसे ही यहाँ पे जब भी अकाउंट क्लोज करेंगे ऐसे ही करेंगे। सर दोनों साइड हमेशा बराबर आएगा क्या? हाँ। सर हर एक अकाउंट में बराबर आएगा क्या? हाँ। चलो ये समझ में आया लिटिल कि हम लोग किए क्या? फिर से रिपीट करते हैं। हम लोग दोनों साइड का पहले जोड़ लिए मन में, रफ में। जो साइड बड़ा आया जिस भी तरफ, उस तरफ ला के पहले लिख दिए नीचे में, और जो साइड जितने से कम है, जितने से कम है, जैसे ये 1,48,50 रुपये से कम था, तो हम यहाँ पे लिख दिए ला के क्या? बैलेंस CD 1,48,50 रुपया। समझ में आया? तुमको समझ में आया हल्का हल्का? देखो अब इसमें सीखोगे, उसमें खूब सारा आइटम था, इसमें एक ही आइटम है। अब कैपिटल अकाउंट तुमसे क्या बोल रहा है? सर कैपिटल अकाउंट बोल रहा है कि मेरे पास कैश के रूप में 2 लाख रुपया है, पूंजी लगाएं हम कितने का? 2 लाख रुपए का। यार क्लास को इंटरेक्टिव रखो, ऐसे मज़ा नहीं आता हमको, मुर्दा की तरह आके बैठे रहते हो। कैश कितने का है हमारे पास कैपिटल अकाउंट के नाम पे? 2 लाख का है। तो सर इधर तो एक ही चीज़ है, जोड़ने का जरूरत नहीं है। ये हो गया 2 लाख। ये कितना हो जाएगा? तो हमको इधर भी कितना चाहिए? क्योंकि डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। इधर 2 लाख है, इधर हमको 2 लाख चाहिए, तो नहीं है, तो चुपचाप यहाँ पे 2 लाख लिख देंगे। और इस प्यार को क्या नाम देंगे? बोलो। बैलेंस CD। सर यहाँ बाय लिखते थे तो यहाँ डेबिट है इसलिए क्या लिखेंगे? 2, और यहाँ पे भी आके क्या लिख देंगे? 2 बैलेंस CD। CD मतलब क्या है? अब ये भी कैरी डाउन हो गया। पूंजी 1 साल में ख़त्म हो जाएगा क्या? कि तुम अनंत काल तक पूंजी चलाएगा? हमें बेंच बोर्ड ये सब खरीदे 1 साल में ख़त्म हो गया क्या? तुम लोग का बैच खत्म हुआ, चलो नया बेंच लेंगे, हम ऐसे करेंगे क्या? नहीं सर, आप इस बेंच को ना जाने कितने अनंत काल तक चलाइएगा। तो वही वाला सीन है। ये बंद हो गया कैसे? तो
हाँ ठीक है, खुल गया। चलो ये हो गया 2 लाख। अब ऑफिस फर्नीचर पे आओ। कैश से तुम ऑफिस फर्नीचर खरीदा था, तो यानी यहाँ पे इस अकाउंट का टोटल कितना आया होगा? 20,000 रुपया। तो सर यहाँ भी कितना आना चाहिए? 20,000 रुपया। क्या दिख रहा है इधर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम क्या बोल दो? 20,000, और यहाँ क्या बोल दो? बाय बैलेंस, बोलो ना, CD। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, उम्मीद है तुम लोग साथ साथ लिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाद में नहीं लिखने का आदत डालो, साथ साथ लिखने का आदत डालो। जब हाथ दिमाग सब एक साथ चलता है ना तो फ़ायदा होता है। बाकी मर्जी तुम्हारी है भाई। देखो इधर एक सेकंड के लिए इधर देख लो। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा चीज़, हल्का सा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेट। देखो ये परचेज अकाउंट तुमसे बात कर रहा है। आपने 50,000 का माल खरीदा, फिर आपने VT कैश में माल खरीदा 50,000 का, फिर VT कंपनी से उधार में माल खरीदा 25,000 का, MG से माल खरीदा 16,000 का, और पवन से माल खरीदा 24,000 का। तो टोटल माल आपके पास कितना पड़ा हुआ है? सर 50,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000 प्लस 24,000। टोटल माल मैंने कितना खरीदा? 1,15,000 रुपये का। कितने का माल खरीदा? 1,15,000 रुपये का। ठीक है, तो अब ये जो है ड्राइंग्स अकाउंट, यानी कि 1,15,000 के माल में से इधर भी 1,15,000 ही होना चाहिए था। ध्यान देना, 1,15,000 के माल में से आपने 4,000 का माल क्या कर लिया? निकाल लिया। 4,000 का माल क्या कर लिया? तो अब आपके फर्म में कितने का माल दिख रहा होगा? सर 1,15,000 में से अगर 4,000 जाएगा तो 1,11,000 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख दें? बाय बैलेंस CD। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस। कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाएगा। और हम कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाएगा मतलब क्या होता है कि आपका आंसर क्या है? गलत है। सर आपने हर जगह बाय बैलेंस CD लिखा, तब तो कॉपी फाड़ के नहीं फेंकाया। अब आप बोल कॉपी फाड़ के फेंक दिया जाएगा। कारण सुनो मेरा बात, सुनो ना, सुनो तो प्यार से सुनो। जितना भी जगह मैंने बैलेंस CD लिखा है ये सारे या तो एसेट थे या तो लायबिलिटी थे। लेकिन परचेज मेरा ना तो एसेट होता है ना ही तो लायबिलिटी होता है। तो परचेज अकाउंट मेरे लिए क्या होता है? खर्च होता है। और याद करो हम तुम लोगों को जर्नल एंट्री में पढ़ाए थे, प्लीज़ गलत मत बोलना। जितना भी खर्च और इनकम होता है साल के अंत में कहाँ डाल देते हैं हम लोग? P&L अकाउंट, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर जितना भी खर्च वाला चीज़ होगा बैलेंस CD की जगह खाली वर्ड क्या आ जाएगा? बाय P&L अकाउंट। इधर है तो बाय P&L अकाउंट, इधर होता तो टू P&L अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर। सर ये BF क्या लिख रहे हैं आप? गंदा सा लग रहा है सुनने में। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, ये बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब वैसा अमाउंट जिसको लिखने के बाद ये दोनों साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, समझ गए, चुप हो जाइए। आज जैसे देखो ड्राइंग्स अकाउंट, तुमने कितने का ड्राइंग्स किया हुआ है? 10,000 प्लस 4,000, टोटल ड्राइंग्स कितने का है? 14,000 रुपये का। क्या इधर 14,000 रुपये दिख रहा है क्या? नहीं सर, लेकिन दिखना तो चाहिए सिंस डेबिट क्रेडिट बराबर होना है। तो ये 14,000 रुपये हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? बाय बैलेंस CD की बाय P&L अकाउंट। ड्राइंग्स हमारे लिए क्या होता है? एसेट है क्या? नहीं। लायबिलिटी है क्या? नहीं। एसेट लायबिलिटी क्या होता है आप लोग, इन लोगों को तो पता है। आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लिंक है, पूरा देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। बट अभी यहाँ ध्यान दीजिए, ये ना तो एसेट है ना तो ये लायबिलिटी। ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो सारा का सारा एक्सपेंस साल के अंत में हम लोग कहाँ डाल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। अगेन ये क्या हमारे लिए? बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। VT कंपनी। सुनो, ये अकाउंट तुमसे बात कर रहा है। सुनो ना, ये अकाउंट क्या बात कर रहा है? आपने 25,000 का माल खरीदा, किससे? VT कंपनी से, जिसमें से 5,000 का माल वापस लौटा दिया, 19,000 का आपने डिस्काउंट ले लिया, 19,000 का पेमेंट कर दिया, 19,000 का पेमेंट कर दिया, और 1,000 का आपने क्या ले लिया? डिस्काउंट। तो ध्यान दो, इधर अपने आप पहले से ही टैली है। इधर अपने आप ये क्या है? पहले से ही टैली है। इधर भी 25 है, इधर भी 25 है। यानी हमको ये अकाउंट से अब लेन देन नहीं करना है, इसका अकाउंट क्लोज हो गया। जैसे मान के चलो हमको तुम लोग से फ़ी लेना है और तुम लोग फ़ी दे भी दिया। फ़ी लेना था, फ़ी दे दिया, तो अब कौन टेंशन है? उधारी कितने का था माथा में? 25,000 का। चुका दिए ना भाई, 5,000 रुपये माल वापस करके चुकाएं, 1,000 रुपये डिस्काउंट लेकर बाकी का पेमेंट करके चुका दिए, तो उधारी खत्म। इसको हम कुछ नहीं करेगा। अब आ जाओ MG अकाउंट पे। सी, आपने इससे कितने का माल खरीदा था? 16,000। यानी आपके माथा पे उधारी अभी कितने का है? 16,000 का। तो इधर भी कितना होना चाहिए?
16,000 होना चाहिए ना जी। सर इधर भी 16 होना चाहिए, बट इधर है कितना, सिर्फ 8 है, यानी कितना गायब है, 8,000। बताइए एमजी अकाउंट क्या होता है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है? सर एक इंसान का कहना है कि एमजी अकाउंट इनकम है, आपके हिसाब से क्या है एमजी अकाउंट? एमजी अकाउंट मतलब मोहन गारमेंट्स, जिससे मैंने उधार पे माल लिया हुआ है, ये मेरा एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है कि लाइबिलिटी? आपके लिए इनकम है, आप यहाँ P&L लिखिएगा, फिर आपको एग्जाम में अंडा मिलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह का कमी है। भाई तुम कैसे इस चीज़ को इनकम बोल सकते हो यार, एमजी अकाउंट है ना। एमजी अकाउंट मतलब क्या, आपने इससे उधार पे माल लिया हुआ है, हमने 16,000 का माल उधार में लिया था, 7,800 कैश दे दिया, 200 का डिस्काउंट ले लिया हमने, तो बाकी का 8,000 अभी भी माथा पे क्या है, बोझ है। तो बोझ हो जो भी होता है उसको क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तो मेरा इनकम हो गया, चलो जाओ यहाँ से। नहीं ना, ऐसे नहीं ना बोल सकते हैं। हम इसको अगला साल लेके जाएंगे, ठीक है। इस साल बोझ नहीं उतार पाए, हम लोग इसको कब उतार देंगे, अगला साल। तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है, डन सर यहाँ तक। अब देखो सेल्स अकाउंट है, इधर भी लिख दो, इधर भी लिख दो। सेल्स अकाउंट क्या बोल रहा है भाई, कैश में बेच के 40,000 आया, हीरो लिमिटेड को बेच के 27,000 आया, फिर कैश में बेच के 12,000 आया। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना आया, 40,000, 12,000 और 27,000। तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना आ गया, 79,000 इधर और 79,000 इधर होना चाहिए। सिंस इधर 79,000 नहीं है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सर सेल्स मेरे लिए एसेट है क्या, ना ना। लायबिलिटी है क्या, ना ना। एक्सपेंस है क्या, ना ना। इनकम है क्या, हाँ हाँ। तो सर इनकम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू P&L अकाउंट, कि सारा का सारा इनकम कहाँ चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आइए हीरो लिमिटेड पे। सी हीरो लिमिटेड को हमने माल बेचा है, कितने का, 27,000 का। अभी तक हमने उससे कितना पेमेंट रिसीव कर लिया है, 8,850, और डिस्काउंट कितने का अलाउ किया, 150। यानी सर 27,000 का माल बेच के सिर्फ 9,000 का सेटलमेंट हुआ अभी तक। तो कितने का नहीं हुआ है, 18,000 का। यहाँ भी 27,000 होना चाहिए, लिख लीजिएगा प्लीज़ अपने तरीके से, जगह कमी के कारण हम छोड़ रहे हैं। तो सर यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस CD की बाय P&L अकाउंट। हीरो लिमिटेड हमारे लिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, गेन है, क्या है। हीरो लिमिटेड हमारे लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है कि इनकम है कि गेन है। हीरो लिमिटेड क्या है मेरे लिए, हमने हीरो लिमिटेड को उधार में माल बेचा था एक टाइम पे, हाँ। तो ये मेरे लिए आज क्या है, डेटर है। तो डेटर मतलब एसेट है। तो सर आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। समझ में आ गया सर, चुप हो जाइए। आपके कहने का मतलब है कि जो भी एसेट लायबिलिटी होगा वो अगला साल चल जाएगा, और जो भी इनकम एक्सपेंडिचर होगा उसको इस साल हम कहाँ डाल देंगे, P&L में। इससे इजी कुछ है ही नहीं। और विश्वास मानो, जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, ये रेयरली किसी को नसीब होता है। हमको ये चीज़ नसीब नहीं हुआ था। हम 100 बच्चा में जाके बैठे थे, 100 बच्चा का कोचिंग में हम जाके बैठे थे, हमको कुछ नहीं मिला था वहाँ। आपको ये चीज़ मिल रहा है और हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ का रिस्पेक्ट कीजिए। आपको मेरा टाइम मिल रहा है, आपको मेरा स्किल मिल रहा है, आपको मेरा तरीका मिल रहा है, आपको मेरा हर एक चीज़ मिल रहा है, और हम आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, सर पैसा ना, नहीं वो तो चाहते हैं, वो अलग है, बट हम आपसे जो चीज़ चाहते हैं वो आपका मेहनत, ठीक है। चलिए 27 से 27 इधर हो गया। तो डम्ब मत बनिए, बोका की तरह आंसर मत कीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। परचेज रिटर्न अकाउंट है सर, VT कंपनी से रिटर्न आया था 5,000, तो इधर तो लिख लीजिएगा 5,000 इधर दिख रहा है, तो इधर भी कितना दिखना चाहिए, 5,000। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, अब इधर भी कितना दिखना चाहिए, 5,000। तो सर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट लायबिलिटी है क्या कोई, नहीं, ये मेरे लिए खर्च कह रहे, सॉरी, बेचा हुआ माल वापस आ गया ना, तो ये इनकम है एक तरीके से। कि एक सेकेंड, बेचा हुआ माल वापस आया ना भाई, खरीदा हुआ माल वापस कर लें, सॉरी वही तो हम भी कह रहे हैं कि इनकम आ रहा था लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे थे। थैंक यू सो मच सक्षम। सर ये खरीदा हुआ माल आप वापस करें, आँख फूट गया क्या आपका, 4 को चश्मा इसी चढ़ा है। सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न थोड़े, परचेज रिटर्न है, मतलब जो माल आप खरीदे थे वो लौटा रहे हैं, तो आपका तो इनकम आ गया ना। जो माल हम खरीदे थे वापस करें, मतलब पैसा वापस आएगा। तो इसको आप कहाँ जाके डाल दीजिए, टू P&L अकाउंट में। यहाँ आके क्या लिख दीजिए, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। चलो पवन ब्रदर, हम कितने का माल खरीदे थे इससे, 24,000 का, अभी कोई लेन देन नहीं हुआ इसके साथ, यानी सारा का सारा हम क्या करेंगे, अगला साल ले जाएंगे कहानी। सर ये हम लोग लास्ट में बनाते हैं क्या, साल के अंत में, हाँ। तो 24,000 का कहानी कब चल जाएगा, अगला साल, बैलेंसिंग फिगर, 24,000 इधर और 24,000 इधर।
बाबू प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों भेजें, कौन है? डेटा था। हाँ तो डेटर है, तो अपने सवाल का जवाब दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में खाली एक्सपेंस और इनकम जाता है। डेटर, क्रेडिटर और एसेट लायबिलिटी ये सारा का सारा कहाँ जाता है? अगला साल बैलेंस शीट में, बिल्कुल। चलो अब डिस्काउंट रिसीव्ड पे आ जाओ। तुमने कुछ डिस्काउंट पाया है, कितने का? 1200 का। तो ये सारा का सारा तुम्हारे लिए इनकम होता है। तो पूरा पूरी 1200 तुम कहाँ डाल देगा? टू P&L अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। तुमने डिस्काउंट अलाउ किया है, मतलब जो पैसा तुम कमा सकते थे वो तुम छोड़ दिए 150 का। तो ये तुम्हारे लिए एक तरीके से क्या है? खर्च है। तो तुम इसको कहाँ डालेगा? बाय P&L अकाउंट। कितना? 150 बैलेंसिंग फिगर। रेंट अकाउंट, रेंट तुम्हारे लिए एक तरीके से क्या है? क्या है? ये बोका बोलता है रेंट तुम्हारे लिए एक तरीके से सैलरी है। भाई रेंट तुम्हारे लिए एक तरीके से क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हमेशा हम लोग कहाँ डालते हैं? P&L में। तो बाय P&L अकाउंट कितने का? 2000। इधर भी क्लोज कीजिए। सैलरी तुम्हारे लिए अगेन क्या है? एक तरीके से खर्च है। अगर कुछ नहीं बोलता तो खर्च है। हो सकता है तुम सैलरी रिसीव भी कर रहा हो, बट क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला, पेड है कि रिसीव है, तो हम लोग क्या मानेंगे? पेड है, खर्च है। तो अगेन इसको हम लोग कहाँ डाल देंगे? बाय P&L अकाउंट। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। 4000 रुपये। इधर चाहो तो लिख लो 2000, इधर लिख लो 4000 एंड 4000। ये हमने सारे के सारे लेजर को क्या किया? क्लोज किया। हम एक बार क्विक रिव्यू दे देते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। जो भी एसेट, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर के रूप में आ रहा है वो बैलेंस शीट में जाता है। सर बैलेंस शीट क्या होता है? आगे का पार्ट है। वो बैलेंस शीट में जाता है तो उसको हम लोग अगला साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसीलिए CD-BD खेलते हैं। बैलेंस CD हो गया, अगला साल ये क्या हो जाएगा? बैलेंस BD। ठीक है। और सर जो भी इनकम और एक्सपेंस का जाता है, इनकम एक्सपेंस नेचर रखता है, वो सारा का सारा हम लोग किस में डाल देते हैं? P&L अकाउंट में। तो सर इनकम एक्सपेंडिचर का नेचर कौन रखता है? भाई वैसे मत बोलो, 10 क्लास 8 क्लास हम इसमें दे चुके हैं। ठीक है, अब हम ये दोबारा बताने नहीं जाएंगे कौन क्यों इनकम एक्सपेंडिचर है। डन है यहाँ तक? सर अभी आप बोले थे कि ट्रायल बैलेंस, फ्रायल बैलेंस करके कुछ कि हम लोग चेक करेंगे सही अकाउंट्स बनाए हैं कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले हम एक सवाल पूछेंगे, बस 15-20 मिनट और। उससे पहले हम एक सवाल पूछेंगे, मेरे सवालों का जवाब दो। पहला सवाल, ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया, ठीक है। तुम घर गया, तुम बनाया, तुम्हारी मम्मी पूछी क्या बना रहे हो, तुम बोलना मम्मी क्लोजिंग बैलेंस है। तुम्हारी मम्मी पूछेगी क्लोजिंग बैलेंस कौन सा साइड का है, डेबिट का कि क्रेडिट, सॉरी डेबिट का कि क्रेडिट का। तुम जवाब देना कब, तुम कब जवाब देगा, तुम इसको पहले ओपनिंग में लेके आएगा। ये क्लोजिंग है ना, CD है, कैरिड डाउन है, तो हम लोग BD करेंगे ना, ब्राउट फॉरवर्ड लेके आएंगे ना। एक होता है कैरिड डाउन, एक होता है ब्राउट डाउन। कैरिड डाउन मतलब यहाँ से लेके चल गए। अब अगला साल कैश अकाउंट खुलेगा, अगला साल कैश अकाउंट खुलेगा ना, तो कैश का बढ़ना हमेशा क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं। कैश का बढ़ना हमेशा डेबिट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आके हम लोग अगला साल लिख देंगे। लेट्स से अगला साल है, लेट्स से एक मिनट के लिए मानो 2013 का कहानी था। अब यहाँ से कहाँ कौन सा कहानी शुरू हो गया, क्लोज हो गया ना 2013। डबल लाइन से क्या कर दिया हम 13वां साल को क्लोज। अब हम कौन से साल में आ गया, 14वें साल में। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे, BD। कौन सा वाला जो यहाँ पर था वही। कितना है, 1,48,050 रुपीज़, 1,48,000। अब तुम बोलना मम्मी ये पता है कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, यानी सर आप सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जब भी हमसे कोई पूछ ले कि कौन सा बैलेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग में लाके चेक करेंगे। किस में लाके चेक करेंगे, जैसे बताओ कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, CD इधर आ रहा है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमेशा अपोजिट साइड ओपन होता है, तो ये इधर आके ओपन होगा, तो यहाँ पे लिखा आएगा बाय बैलेंस BD। तो अब बताओ ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट या डेबिट। ओपनिंग में लाके देखना, तो ये क्या हो जाएगा ओपनिंग में, तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ऑफिस फर्नीचर पे आओ, ये यहाँ पे क्लोजिंग में भले क्रेडिट में, बट ओपनिंग में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्रॉस होता है। सर क्यों, नियम है। तो ये कौन सा बैलेंस, डेबिट। परचेज अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करेंगे क्या, नहीं, बकवास नहीं करो। परचेज अकाउंट अगला साल जाएगा ही नहीं, सारा पैसा कहाँ डाल दिया हम लोग, P&L में। बचा खुचा सारा पैसा कहाँ चल गया, P&L में। तो ये अगला साल की ओर नहीं जाएगा। ड्राइंग्स नहीं जाएगा। VT कंपनी यहाँ जाएगा, ये VT कंपनी, सर VT कंपनी नहीं जाएगा, क्यों, हम काट रहे, आप लोग मत काटिएगा, ये किसी काम का नहीं रहा। क्यों सर,
क्योंकि वीटी कंपनी से जो लेन देन करना था कर लिए, 25,000 का इससे हम उधार लिए थे, 25,000 चुका दिए। तुम लोग मत काटना, तुम लोग का सही, हम सिर्फ सिखाए हैं, इसलिए अगला साल की ओर ये नहीं गया। एमजी अगला साल जा रहा है क्या? हाँ, इसका यहाँ पे 8,000 का क्लोजिंग है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? हमेशा कहाँ ला के चेक करते हैं? अपोजिट साइड में, ओपनिंग में। अब जैसे सेल्स है, ये तो P&L में जाने वाला आइटम है, तो ये डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होगा। हीरो लिमिटेड यहाँ है, तो ये ओपनिंग में आके यहाँ हो जाएगा। परचेज रिटर्न ये तो ख़त्म ही हो गया, ये भी, हाँ ये सर है, तो ये ओपनिंग में आके हो जाएगा। ये सारा कुछ अपने आप में ख़त्म हो गया। अब सर उसको चेक कीजिए, बस 5 मिनट का क्लास और बच रहा है। अब सर आप उसको चेक कीजिए कि कैसे क्या करना है, और फिर हम लोग को छुट्टी दीजिए। फ़ोटो लेना चाहोगे? एक फ़ोटो लेना चाहोगे तो ले लो ना, या एक फ़ोन तो लाया नहीं होगा तुम, छोड़ दो ना, वीडियो बन रहा है उसमें से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। डन है यहाँ तक? ठीक है ना? ये देख लो वीडियो ब्लर तो नहीं है, एक बार हम ब्लर हो जाता है कभी कभी, लाइनिंग वो ऊपर नीचे हो रहा है ना, वो छोड़ो, ब्लर नहीं ना खाली। ठीक है, चलो अब देखो हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तुम लोग के सामने। हम इसको इरेज करेंगे, सिर्फ कैश अकाउंट को। अगर हम तुम लोग से पूछे कि बताओ कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था, तुम लोग हमको कितना बोल देना, ठीक है? हम भूल जाते हैं, तुम लोगों को बता देना, ठीक है ना? सर ये सिर्फ लास्ट वाला देखेंगे हम लोग। कौन सा वाला देखेंगे? लास्ट वाला जो आया था बैलेंस। इतना मेहनत करके इरेज करने का जब वो आता है ना समय, दिल टूट जाता है अंदर से, बट क्या करें, करना पड़ेगा। चल ठीक, चल बेटर। देखो इधर, अब हम लोग क्या बना रहे हैं? ट्रायल बैलेंस। सर पूरा लिख दीजिए ना, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। चलो लो, ट्रायल बैलेंस। तुम इस क्लासरूम से बाहर निकलो, कोई तुमसे पूछ ले कि सर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, तो बोलना हम चेक करने के लिए बनाते हैं कि यहाँ तक का अकाउंट सही किए हैं कि नहीं। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एक स्ट्रेट लाइन खींचना है और 2 कॉलम बनाना है। कितना कॉलम बनाना है? 2, बस हो गया। सबसे पहले हम क्या खोले थे? कैश अकाउंट खोले थे ना। इसका हम फॉर्मेट आप लोग को आज नहीं सिखा रहे। आज मेरा धंधा फॉर्मेट सिखाना नहीं है, आज मेरा काम क्या है? कॉन्सेप्ट पे बात करना। फॉर्मेट ऐसे ही बनता है, बस ऊपर में वो लाइन आ जाएगा, पार्टिकुलर्स लिखा जाएगा, या डेबिट या क्रेडिट, बस खत्म हो गया। पार्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। इतना एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आप सीख रहे हैं इसलिए हर एक का अकाउंट खुला है। आपका कहाँ तक एग्जाम में आएगा? जो कैश अकाउंट बनाए थे वो 1, 2, 3, 4, मतलब 4-5 लेजर बनाना होता है बस। जो सीख रहे हैं ना अभी, समझ आया? जब बचपन में तुम लोग सीखा था तो हर एक चीज़ सीखा था ना। पता नहीं सड़ा मड़ा क्या बोलते हो, सड़ा मड़ा नहीं तो फिर हमको यूट्यूब पे लोग बदनाम कर देगा। लेट से साइन थीटा कॉस थीटा तुम लोग सीखा, अब हमारे किसी काम का है नहीं है। बचपन में क ख ग घ सीखे थे, कितना सारा चीज़ सिखाया गया था, हमको याद नहीं क ख ग घ। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो काम की होती हैं, काम की नहीं होती हैं। चलो ये रहा आपका पार्टिकुलर्स। अब आइए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस था? हम तुमसे पूछ रहे हैं। सर हमेशा ओपनिंग में ला के देखते हैं, तो ओपनिंग में कौन सा हो गया था? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में लिखेंगे कितना? 148,050। फिर इसका कैपिटल अकाउंट था, है ना? कैपिटल अकाउंट ओपनिंग में ला के देखो कितना है? 2 लाख रुपए। क्रेडिट में है सर, इसका क्रेडिट में कुछ नहीं है, इसका डेबिट में कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख रुपया। फिर कैपिटल अकाउंट के बाद क्या है सर? ऑफिस फर्नीचर। ओपनिंग में ला के देखो कितना है? 20,000। तो यहाँ पे ला के लिख दो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। कितना है? 20,000। बोलो नीचे वाला ना क्या नीचे वाला? जो लाइन पड़ा नहीं, नीचे वाला नहीं देखते, ये वाला देखते हैं हमेशा। तुम उधर से नीचे वाला देख रहा था क्या? नहीं, ये देखते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर लिखे ना है, हमेशा उस पर नज़र डालना। 1,11,000। सर आप तो बोले थे इसको आगे नहीं लेके जाते हैं। आगे नहीं लेके जाते हैं, मानते हैं, बट सारा अकाउंट का वैल्यू लिखना होता है। खर्च हुआ, इनकम हुआ, एसेट, लायबिलिटी, सबका। अब लिखो परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का अगेन कौन सा बैलेंस आएगा? इसको अगला साल अगर हम, वैसे जाता नहीं है ये, बट हम लोग हमेशा ओपनिंग में ले जाके देखते हैं। हमेशा जाता नहीं है कभी, याद रखना। जो P&L वाला है वो अगला साल जाएगा नहीं, बट हम ओपनिंग में ऐसे ही ले जा रहे हैं समझने के लिए। तो ये कितना होगा? 1,11,000। ठीक है। अब ड्राइंग्स पे आओ, कितना है? 14,000। तो ओपनिंग में इस साइड आ जाएगा, तो लिखो ड्राइंग्स। ख़त्म हो गया, अब तो कुछ है भी नहीं। तुम लोग इतना संभाल लिया, अब लास्ट में तुम लोग नौटंकी कर रहा है, नाक मुँह कान बना रहा है। हम तो नहीं थके जैसे। चलो बीटी कंपनी कुछ नहीं था, ओपनिंग क्लोजिंग। एमजी में आओ, 8,000 था, ये 8,000 अगला साल में चल जाओ। तो एमजी अकाउंट क्रेडिट में होगा 8,000,
फिर MG के बाद क्या है सर, सेल्स है, सेल्स अकाउंट, कुछ नहीं कर रहे, बस जो है वही लिख रहे हैं। ये अगला साल इधर आ जाएगा 79,000 इधर। सेल्स के बाद क्या है, हीरो लिमिटेड, कहाँ है, यहाँ 18,000, अगला साल इधर आ जाएगा, कर दो 18,000 डेबिट में आएगा, किसका, हीरो लिमिटेड का। अब हम इसको इरेज करेंगे, ये आप लोग में से किसी काम का नहीं है ये, ठीक है, ये किसी भी काम का नहीं है, ये भी किसी काम का नहीं है। चलो हीरो लिमिटेड तक कर लिए थे ना हम लोग। हाँ सर, हीरो लिमिटेड के बाद क्या है, परचेज रिटर्न है सर, ये इधर है, यानी इस साइड आएगा। ये डेबिट क्रेडिट का ख्याल रखना रे, एक भी इधर उधर हो गया फिर नाश्ता रह जाएंगे हम लोग। परचेज रिटर्न अकाउंट हम छोटा लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखेंगे समय के कारण। परचेज रिटर्न इधर है तो उस साइड चल जाएगा 5,000 रुपया, इधर कुछ नहीं है। और फिर परचेज रिटर्न के बाद क्या है सर, पवन ब्रदर्स है, लिखो पवन ब्रदर्स अकाउंट। सर देखिए उस साइड भेजना है इसको, लायबिलिटी है ना, तो 24,000। लायबिलिटी, इनकम, ये सब का क्रेडिट बैलेंस होता है, एक्सपेंस, एसेट, डेटर, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, हम लोग पढ़ रखे हैं। फिर आओ डिस्काउंट रिसीव पे है। डिस्काउंट रिसीव तुम्हारे लिए क्या है, एक तरीके से इनकम है, तो ऑब्वियस ही बात है क्रेडिट में ही जाएगा बैलेंस। देखो ये भी कट के क्रेडिट ही जा रहा है, कितना, 1,200 रुपये, ख़त्म हो गया। फिर है डिस्काउंट अलाउड है, और फिर क्या है, रेंट अकाउंट है, और फिर क्या है, सैलरी अकाउंट। लो सब खत्म, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ये पक्का इन लोग का डिस्काउंट अलाउड यानी तुम्हारे लिए खर्च होता है, तो ये तीनों का डेबिट ही बैलेंस होगा। देख लो 150, 2,000, 4,000, 150, 2,000, 4,000। देखो 150 है, इधर आ जाएगा, 2,000 है, इधर आ जाएगा, 4,000 है, इधर आ जाएगा, ठीक है, डन। अगर हम लोगों ने सब कुछ सही किया है, अगर हम लोगों ने सब कुछ सही किया है तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या आ जाना चाहिए, बराबर। और अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो तुम लोगों ने गलती किया है, मैंने नहीं, हम गलती कर ही नहीं सकते, ठीक है। सर ज़्यादा हो गया, देखो बाबू हमको हम सब पे यकीन है कि हम लोगों ने सही आंसर किया होगा। चलो जल्दी फ़ोन खुलवाओ ताकि हम इसको क्या कर सकें, टोटल कर सकें। देखें, और पहले डेबिट का टोटल करते हैं, कितना है, 148,050 प्लस 20,000 प्लस 1,11,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 150 प्लस 6,000, तो ये आ रहा है 3,17,200 रुपये, 3,17,200। इतना भी इधर भी इतना ही आना चाहिए, लिख देते हैं। सर आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं आ गए, देखते हैं, आना चाहिए, चलो देखते हैं। 2 लाख रुपये प्लस 8,000 रुपये प्लस 79,000 रुपीज़ प्लस 5,000 रुपीज़ प्लस 24,000 रुपीज़ प्लस 1,200 रुपीज़, 3,17,200। यानी अभी तक का हमारा अकाउंट क्या है, बिल्कुल सही है, ये चेक किया जाता है, इसी को बोलते हैं लेजर। तो सर हम एक रैपअप करना चाहेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा, कभी नहीं। सर तो रैपअप क्या करना चाहते हैं कि क्या हुआ लेजर का मतलब, लेजर का मतलब जो जर्नल एंट्री किए हम लोग वहाँ से उठाओ, जो नाम जर्नल एंट्री में दिख रहा है फट उसका अकाउंट खोलते जाओ, और उसका अकाउंट में अगर वो डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, अमाउंट अपना वाला रहेगा, नाम दूसरे का रहेगा, ये सिखा रखे हम। और अगर इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं करना है तो मेरा वाला तुम लोग तरीका अपना सकते हो, कैश का बढ़ना हमेशा डेबिट होता है, तो जिस भी कारण से कैश बढ़ रहा है हम लोग उसको डेबिट करेंगे। और जब तुम लोग मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्विंग करेगा, अगर फर्दर और वीडियोस लेजर पे लेके यूट्यूब पे आते हैं तो भी आप लोग नोटिस करेंगे कि हम लोग मेरे तरीके से चलेंगे, जो ईजीएस्ट मेथड होता है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं लेजर का। हम फिर से बोल रहे हैं, आप पूरे इंडस्ट्री के स्टूडेंट से अलग दिखेंगे, इस बात का गारंटी दे सकते हैं हम। हर एक चैप्टर में हर एक तरीके का ब्रह्मास्त्र अवेलेबल है, हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया, हाँ सर लेजर समझ में आ गया, हाँ सर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखो, तुम लोग के पास भी वीडियो अवेलेबल रहेगा, जब मन तब देखना। लेकिन हमको नहीं लगता अब यहाँ पे कोई भी गलती होगा। नेक्स्ट क्लास से इतना मेहनत नहीं लगने वाला है, ये बेस क्वेश्चन था जिस पर 2 दिन हम लोग को लग गया समझने में, इनफैक्ट 2.5 घंटे से ऊपर लग गया, जो वर्थ इट है। मज़ा आएगा आप लोग को, हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच। सर किए क्या थे फिर से बोल दीजिए, जर्नल बनाए, उससे लेजर बनाए,
फिर लेजर सब सही बना है कि नहीं बना है, किसकी मदद से चेक किए? ट्रायल बैलेंस। जो बैलेंस डेबिट में आना है लिख दो, जो बैलेंस क्रेडिट में आना है लिख दो, दोनों ऑटोमेटिकली क्या आ जाना चाहिए? नहीं आया तो आपका आंसर गलत है, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, आज का क्लास यहीं तक, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। डन।